बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र से कुछ दूरी पर बसा सुकमा जिले का सिलगेर गांव और गांव में यह हजारों की संख्या में एकत्रित भीड़। दरअसल यह भीड़ सिलगेर में लगाए गए सीआरपीएफ के नए कैंप का विरोध करने के लिए 12 मई से एकत्रित हुई है। विरोध इतना तेज हुआ कि 17 मई को जवानों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 ग्रामीण भी मारे गए, 18 ग्रामीण बुरी तरह से घायल भी हुए। हालांकि घटना के 3 दिन बाद बस्तर पुलिस ने मारे गए तीनों ग्रामीणों की शिनाख्त माओवादी संगठन से जोड़कर कर दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस उनके मारे गए साथियों पर झूठा आरोप लगा रही है। दरअसल मारे गए जो ग्रामीण हैं वो किसान हैं, उनके भी घर हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए अब उन्हें माओवादी संगठन से जोड़कर बता रही है। 3 ग्रामीणों का मारा जाना और बस्तर के जंगलों में चल रहा ये आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय भी बना। दिन बीतता गया पर सरकार की तरफ से कोई बयान न आने पर सरकार की भी किरकिरी होने लगी। वहीं विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश तो की पर उन्हें घटनास्थल तक जाने नहीं दिया गया, जिसका आरोप भी उन्होंने सरकार पर लगाया और कहा कि सरकार ज़रूर यहाँ पर कुछ गलत कर रही है और यही वजह है कि किसी भी विपक्षी दल को मौके पर जाने नहीं दिया जा रहा है। घटना बढ़ती गई और लगातार मौके पर ग्रामीणों की भीड़ में भी इजाफा होता चला गया और फिर सरकार ने आखिरकार 9 सदस्यीय टीम का गठन किया जो ग्रामीणों से मिलने के लिए सिलगेर पहुंचने वाली थी। इस दरमियान ग्रामीणों ने अपना आंदोलन तो जारी रखा, साथ ही साथ अपने मारे गए तीनों साथियों की याद में सिलगेर कैंप के सामने एक स्मारक भी तैयार किया और वहीं उन्होंने मारे गए साथियों के शव को भी लाकर सिलगेर में रखा और धरना प्रदर्शन तेज कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि सीआरपीएफ कैंप यदि लगेगा तो ग्रामीणों पर अत्याचार बढ़ेगा। उन्हें जंगलों में जाने के दौरान बेवजह नक्सली साबित कर दिया जाता है और यही मुख्य वजह भी उन्होंने विरोध की बताई। वहीं 3 जून को सरकार के द्वारा गठित दल के द्वारा ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दरमियान मूसलाधार बारिश भी हुई, लेकिन ग्रामीण बारिश में भीगते हुए भी अपने आंदोलन को जारी रखे। 2 चरणों में सरकार के इस दल के साथ घंटों की वार्ता के बाद मामला यह निकला कि 5 सूत्री मांग ग्रामीणों ने सरकार के दल के सामने रखी, जिसमें प्रमुख मांग थी कि यदि कैंप नहीं हटाए जाएंगे तो ग्रामीण यहाँ से हरगिज़ नहीं हटेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने गोलियाँ चलाई उन पर कठोर कार्रवाई हो और इस मामले की न्यायिक जांच भी की जाए। आंदोलन बढ़ता रहा। सरकार की ओर से 2 दिनों का समय भी मांगा गया और इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट बस्तर सांसद दीपक बैज और उनके टीम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सौंप दी। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हजारों की संख्या में ये ग्रामीण जो अंदरूनी इलाकों में आंदोलन कर रहे हैं कब अपने घर लौटेंगे। वहीं बढ़ती हुई भीड़ भी कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिसका वजह है कि अब इलाके में कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है। ग्रामीणों को भी इस बात की चिंता है कि संक्रमण यदि फैला तो निश्चित ही तौर पर वे इसके चपेट में आएंगे और वहीं सर पर मानसून भी है, जिस वजह से अब उनकी खेती भी काफ़ी प्रभावित हो रही है। लगातार सामाजिक संगठन भी घटनास्थल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार उन्हें मौके पर नहीं जाने दे रही है और ना ही ग्रामीणों से मुलाकात करने दे रही है। इस बीच आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और ग्रामीणों के 10 सदस्यीय टीम ने बीजापुर कलेक्टर और बीजापुर एसपी से तर्रेम में लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चर्चा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण अपने घर को लौट जाएंगे, लेकिन यह धरना समाप्त नहीं होगा। सुनिए सोनी सोरी ने क्या कहा।
देखिए चर्चा जो सकारात्मक ही हो रही है। अब उसको जैसे कलेक्टर महोदय जी वहाँ बैठे थे, उनके मतलब नेतृत्व में, और यहाँ के जो मूल आदिवासी समाज क्या आंदोलन बचाओ वो मंच वाले गए, बात किए हैं इस लेके। तो वही बात हो रही थी कि अब इसके लिए कल आप सबको, मेरे को अपील है, आप सब लोग मीडिया वाले कल 9 बजे पहुँच जाइए। आज जिस तरीके से बैठक हुई थी, लग रहा था कि आज समापन हो जाएगा, फिर क्या वजह थी कल पर इसको टाला गया? क्योंकि बातें आ गई कि मीडिया नहीं आई, मीडिया और कुछ सामाजिक लोग नहीं आए, और कुछ मानवाधिकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ ऐसे आंदोलनकारी और ऐसे बड़े लोग उस पर नहीं आए हैं। आई मैं ज़रूर थी, लेकिन वो हम तो बड़े इतना वो नहीं कह सकते अपने आप, हम तो एक सामाजिक कार्य, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था मीडिया। नहीं, ये जो सिलगेर कैंप का जो आंदोलन हटाने का जो मांग किया जा रहा था, जो लोग मारे गए थे उनके लिए जो न्याय की मांग की जा रही थी, उसके बाद फिर अब ये आंदोलन खत्म किया जा रहा है, क्या मांगते हैं? नहीं, खत्म नहीं होगा। ये जनसभा जो था, जो जितने पब्लिक है, खेती बाड़ी के समय सब चीज़ें को लंबा लड़ाई रहे, वो बस यहाँ की जो इतना जो अभी कोविड के चलते कई धारा हैं, कुछ ऐसे महामारी की बीमारी के चलते वो भीड़ चली जाएगी, लेकिन धरना यहाँ नहीं तो सुकमा में धरना होगी, तब तक होगी जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। मतलब सिलगेर का जो धरना है हाँ, वो लगातार चलता रहेगा, या तो या इसी स्थान पे या फिर सुकमा में, क्योंकि ये मामला सुकमा का है। तो सुकमा में जैसे बाकी शहर जगह में जिस तरह टेंट डाल के अपना धरना देते हैं ना, तो बहुत नियम के लीगल रूप से धरना होगी। ये लड़ाई ऐसा नहीं कि जनसभा में खत्म हो जाएगा, धरना नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तय किया जा रहा है, वो धरना सुकमा जिला में होगी, बीजापुर के अंतर्गत तो नहीं आता है। कब से होगा इसका कोई रूपरेखा तैयार नहीं? कल फाइनल पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ जब समापन किया जाएगा तो धरना उधर फिर स्टार्ट हो जाएगा। सोनी सोरी ने तो ग्रामीणों की बात रख दी कि कोरोना के संक्रमण और मानसून को देखते हुए वो वापस लौट रहे हैं, पर सरकार की ओर से अभी कोई जवाब आया नहीं है। हालांकि ग्रामीणों को इंतजार है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है, लेकिन यदि कैंप नहीं हटाया गया तो ग्रामीण अभी भी धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा दिए गए जवाब और आश्वासन के बाद क्या ये ग्रामीण इतने संतुष्ट हो पाते हैं कि सरकार और ग्रामीणों के बीच की खाई पट जाए और ग्रामीण भी शांति से विकास का स्वागत कर सकें। बस्तर के अलग अलग मुद्दों पे, बस्तर की अलग अलग समस्याओं पर इसी तरह से बातचीत करेंगे। बातचीत अच्छी लगे तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।